तो इंग्लिश वोकैब की जो हम क्लासेस स्टार्ट कर चुके थे उसका आज हम डे 8 कवर करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखें तो वोकैब के नाम से जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके आप वीडियोस देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। अभी तक डे 8 तक हम सिर्फ और सिर्फ वोकैब ही करते आए हैं। तो ये सारी वोकैब आपके पेपर में आपको एक साथ अगर पढ़ना पड़ जाए, याद करना पड़ जाए, डिफ़िकल्ट बन जाता है। इसलिए डे वाइज जो है आपके सामने वीडियोस आते रहते हैं। तो हमेशा की तरह स्टार्टिंग में सबसे पहले हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट ईडियम एंड फ्रेजेस। तो आज का फर्स्ट इंपॉर्टेंट ईडियम फ्रेजेस की अगर बात करें, सामने स्क्रीन में आ रहा है अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। रेड लेटर डे देखो, अभी स्टार्टिंग के 7 से 8 दिन हो चुके हैं। आपसे मैं जो भी डिस्कस करूँ वही डिस्कस करूँ जो बड़े कॉमन से होते हैं और आप जिन्हें ईजिली मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि आपको समझ भी आएगा, हाँ ये रेड लेटर है तो किसका मतलब क्या हो सकता है, आप ईजिली रिलेट भी कर सकते हो। और ये वो हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आते भी रहते हैं। आने वाले टाइम पर जितना टफ लेवल तक जा सकता है हम जाएंगे, लेकिन हाँ स्टार्टिंग में कम से कम भी इस तरह के जो बेसिक्स हैं वो तो आपको आने ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे आते रहते हैं। तो रेड लेटर डे का मतलब होता है कोई ऐसा दिन जो बड़ा स्पेशल हो, बड़ा इंपॉर्टेंट हो। तो रेड लेटर से समझ जाइए कोई इंपॉर्टेंट डे है। अब कहीं पर क्या पता ऑप्शन में कहीं लव लेटर जैसा मतलब लिखा हो रेड कलर है तो उसको मत टिक कीजिएगा। ये कोई भी ऐसा दिन जो बड़ा इंपॉर्टेंट हो, स्पेशल हो, उसके लिए यूज़ किया जाता है, जिसको आप याद हमेशा के लिए याद रखना चाहो। जैसे एग्जाम्पल के अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, यहाँ पर कहा गया है 26 जनवरी इज़ अ रेड लेटर डे फॉर आवर नेशन। 26 जनवरी हमारे नेशन के लिए एक रेड लेटर डे है, बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। तो हमने इस तरह से रेड लेटर डे को यूज़ करा है वहाँ पर। आगे चलते सेकंड इंपॉर्टेंट साइड आपके सामने स्क्रीन में यहाँ पर कहा गया है ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स। अब इसमें से क्या पता कोई ऐसा ना हो रिपीट हो गया, मैंने पहले भी करवाया हो। अगर ऐसा होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स इसका मतलब क्या? तो देखो तीनों चीज़ें ऐड हो चुकी हैं, ब्लड भी हो गया है, स्वेट भी हो गया है, टीयर मतलब खून भी है, पसीना भी है, आंसू, सब कुछ ऐड कर जाए। इसका मतलब क्या है कि आपने एक्सट्रीम लेवल पर हार्ड वर्क करा है, जितना पॉसिबल हो सकता था पॉसिबल आपने करा है, सो दैट आप कुछ अचीव करना चाहते हो, कुछ हासिल करना चाहते हो वो आपको मिल जाए। कुछ हासिल करने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए आप मैक्सिमम एफर्ट्स लगा सकते हो, वो लगा रहे हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स। आपने सब कुछ लगा दिया वहाँ पर। जैसे शी न्यू दैट इट वुड टेक ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स टू रीच द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट। उसे पता है कि उसे अगर टूर्नामेंट की अगली स्टेज में जाना है तो उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस केस में हमने क्या यूज़ करा है, ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स। तो ये कंसेप्ट आपको समझ आ रहा होगा। 2 इंपॉर्टेंट स्लाइड्स कवर हो चुकी हैं, चलते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट स्लाइड की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है फाइन टूथ कॉम्ब। अब फाइन टूथ कॉम्ब का हम यूज़ करते हैं, इसका मतलब है आप किसी चीज़ को बड़े केयरफुली एग्जामिन करो सो दैट आप कोई भी डिटेल मिस ना कर जाओ। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पता मैंने वापस से रिपीट ना कर दिया, मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि मैंने एक बार वेरीफाई नहीं करा। अगर आप भी कंटिन्यूसली वीडियोस देखते जा रहे हो तो ज़रूर बताएगा कि मैं रिपीट वगैरह तो नहीं कर रहा हूँ। फाइन टूथ कॉम्ब की हम बात करेंगे कब यूज़ करते हैं, हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी भी चीज़ को एग्जामिन करते हैं, बड़े केयरफुली, बड़े ध्यान से हम किसी चीज़ को एग्जामिन करते हैं ताकि कोई डिटेल यहाँ पर रह ना जाए हमारे पास। जैसे एग्जाम्पल में कहा गया द टीचर एग्जामिन्ड बाय नोटबुक विद अ फाइन टूथ कॉम्ब बिफोर सबमिटिंग इट टू द प्रिंसिपल। टीचर ने प्रिंसिपल को मेरी नोटबुक सबमिट करनी थी बट उससे पहले बड़े डिटेल में एग्जामिन करा सो दैट कोई डिटेल मिस ना हो जाए। तो फाइन टूथ, जैसे आप कोई इन्वेस्टिगेशन करा उसमें भी आप फाइन टूथ कॉम्ब यूज़ कर सकते हो कि वो इस तरह से डेप्थ में कर रहे हैं कि कोई डिटेल मिस ना हो जाए। तो वहाँ पर भी आप फाइन टूथ कॉम्ब को यूज़ कर सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट आपके सामने आ रहा है एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट का मतलब क्या है, एक ऐसा एक्सपीरियंस है फिर सिचुएशन जो प्रूफ करते हैं आप कितने स्किलफुल हो, कितने इफेक्टिव हो। फॉर एग्जांपल एसिड टेस्ट को आप ऐसे समझ सकते हो, ये एक ऐसा टेस्ट है, ऐसी सिचुएशन है जहाँ से प्रूफ हो जाएगा जो आपने मेहनत की थी वो कितनी ज़्यादा मेहनत की थी, उसका रिजल्ट आप एक तरीके से आपको इस सिचुएशन में मिलने जा रहा है। तब हम यूज़ करते हैं एसिड टेस्ट। एग्जाम्पल से समझ आएगा और क्लियर होगा। जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है आई प्रैक्टिस्ड हार्ड बट द एसिड टेस्ट विल कम एट द टाइम ऑफ एग्जाम। मैंने अपनी तरफ से अच्छे से प्रैक्टिस करी है, मेहनत करी है, लेकिन जो एसिड टेस्ट मतलब पता लगेगा मैंने कितनी मेहनत करी है वो मेरे एग्जाम के बाद, एग्जाम के रिजल्ट के बाद ही पता लगेगा। तो एसिड टेस्ट समझ रहे ना, एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसा एक्सपीरियंस जहाँ से पता लगता है आपने जो मेहनत करी है, जो काम करा है वो कितना इफेक्टिव रहा है, उसको क्या रिजल्ट आने वाला है। तो एसिड टेस्ट उस टाइम पर हम यूज़ करते हैं। जो इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेजेस थे वो आपको समझ आ गए होंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड की बात करते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा ये जो वीडियोज़ आपको देखने को मिल रही है हमारे यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो पर देखने को मिल रही है,
यहाँ पर आपको फीमेल सुपरवाइजर का कोर्स करवाया जा रहा है और भी कई तरह के कोर्सेज यहाँ पे चलते रहते हैं। प्लेलिस्ट में जाओगे आपको ये एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी वोकैब के सेक्शन पे, वहाँ पे जाके आप वीडियोस देख सकते हो। बाकी हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा, वहाँ पे जाके फॉलो कीजिएगा। अब एक नया अपडेट जब मैं ये वीडियो मेरे आपके सामने आ चुका है वो ये है कि अभी तक हमने टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करी थी सिर्फ इसकी सुपरवाइज़र की, बट अब क्या हो रहा है, अभी लास्ट के कुछ दिनों से रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं मिल रहा है, कई सारे एस्पिरेंट्स नॉन सीरीज़ दिख रहे हैं। एक ये रीज़न, दूसरा क्योंकि स्पेशलाइजेशन की भी क्लासेस चल रही है, इतना ज़्यादा वो रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है वहाँ पर, तो एक रिस्पांस बिल्कुल लो हो चुका है। नेगेटिव वे में जो रिस्पांस देखने को मिल रहा है, जैसे लगता है कि आप सभी एस्पिरेंट्स सीरियस नहीं हो। एक इस पॉइंट को ध्यान पे रखते हुए एक सेकंड पॉइंट ये है कि कुछ एस्पिरेंट्स कहते हैं कि सिलेबस जल्दी कवर करवाओ, हमें जल्दी कवर करना है। इन दो बातों को ध्यान पे रखते हुए हम एक कोर्स भी लॉन्च कर चुके। कोर्स लॉन्च करेगा मतलब तो ये नहीं है कि आपको यहाँ पर वीडियोज़ नहीं मिलेगी, यहाँ पर भी बिल्कुल वीडियोज़ मिलती जाएंगी। कोर्स उनके लिए है जो सीरियस एस्पिरेंट हैं, कोर्स को जल्दी में कवर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हाँ हम काफ़ी समय पहले ही कोर्स कंप्लीट कर लें, सो दैट आने वाले टाइम पर हम क्या कर सकें, हम मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर सकें, टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट कर सकें, एमसीक्यू सेशन कवर कर सकें, सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर हो जाए और अच्छे तरीके से कवर हो जाए, है ना। वो एस्पिरेंट्स कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर डिस्काउंट वगैरह भी चल रहा है। उस कोर्स को ज्वाइन करने का बेनिफिट ये होगा कि आपको वीडियोज़ तो मिलेगी, टेस्ट वगैरह भी मिलेंगे, साथ में टेस्ट सीरीज़ भी वहाँ पर मिल जाएगी। जब मॉक टेस्ट होंगे तो मॉक टेस्ट भी वहाँ से अटैम्प्ट कर सकोगे जब वो एग्जाम का टाइम वगैरह आएगा। तो इसका लिंक आपको चाहे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो सिर्फ, या फिर फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, दोनों का लिंक वीडियो के कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब फिलहाल आगे करते हैं कंटिन्यू आज की इस वीडियो को। अब होमोफोन्स की तरफ चलते हैं, ये भी आपके एग्जाम में आते रहते हैं। जैसे आज के जो वीडियो में आपके सामने दो वर्ड्स आ रहे हैं, नाइट और नाइट, और यहाँ से एग्जाम में इस बार 2024 में क्वेश्चन आया था जहाँ पर ये KNIGHT वाला नाइट यूज़ करा गया था, और ये SSC के भी कई सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाइट की बात करेंगे, नाइट वो होता है जैसे अगर आप बोलोगे ना जो ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, जैसे कि पहले ज़माने में राजा हुआ करते, अगर आप में से किसी ने गेम ऑफ थ्रोन्स वगैरह देखी है तो वहाँ पर देखा होगा जो सिंहासन पे बैठा करते थे वो अपने नाइट यानी कि अपने जो सैनिक बोल सकते हो वो किसी पर्टिकुलर जगह पे भेजा करते जो आप उस एरिया की रक्षा वगैरह किया करते थे ना, प्रोटेक्शन के लिए। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे अपने किंग लॉर्ड को जो सर्व करने का काम करते हैं ना, पूरा ड्रेस होता है हथियार वगैरह लेके, वो जैसे एक तरह से आज के टाइम में बोलते हैं ना सोल्जर हो गया, उस तरह से नाइट की हम बात कर सकते हैं, या कोई पुलिस वाला हो गया, उस तरह से नाइट को यूज़ कर सकते हो, समझ सकते हो। दूसरा नाइट जो रात वाला नाइट होता है वो वाला है, तो स्पेलिंग में कई बार कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये नाइट कौन सा वाला, तो ये नाइट वो है KN वाला वो नाइट है जो प्रोटेक्शन का काम करता है, किसी को सर्व करता है, जैसे स्पेशली आर्मी वाले हो गए, इस तरह से आप एग्जाम्पल के तौर पर लेके चल सकते हो। नाइट ये रात वाली नाइट आ गई, दोनों में आपको डिफरेंस वगैरह समझ आ रहा होगा। फिर यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है जब ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, मैरी वाला। देखो एक होता है MARRY, है ना, स्पेलिंग में जो कन्फ्यूजन रहती है वो यहाँ पे बेचारे नंबर कट जाता है उनके। एक MERRY मैरी, जो MARY वाला मैरी होता है वो होता है शादी करने वाला ना, मैरिज वो शादी वाला है। मैरिज के पहले क्या होते हैं MARRIAGE, तो वहाँ पे MAR यूज़ कर जा रहा है, इस बात पे फोकस करना है। और दूसरा जो MER जैसे हम बोलते हैं ना मैरी क्रिसमस, जो हैप्पीली वाला वो मैरी होता है, तो ये मैरी वो दूसरा वाला है, चेयरफुल फीलिंग वाला ना। जैसे मैंने उसको कहा कि मुझसे शादी करोगे, तो वहाँ पे कौन सा मैरी यूज़ करेंगे, MARI वाला है ना। हर कोई सोचता है कि वो विक्रांत से शादी करने जा रही है, तो शादी वाला टर्म है ना, तो MARRY मैरी यूज़ करेंगे। बट जैसे आप हम बोलते हैं ना मैरी क्रिसमस, तो वहाँ पे MERRY वाला यूज़ करेंगे, मैरी यूज़ करेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए मैरी और मैरी में डिफरेंस। स्पेलिंग में ऐसे जनरली कन्फ्यूजन वगैरह होता है, ये क्लियर करना पड़ेगा आपको। आगे चलते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जो वोकैब आपको मैं कवर करवाऊंगा वो रूट वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक रूट वर्ड से आप कई सारे वर्ड सीख जाते हो, तो रूट वर्ड आज का आपके सामने आ रहा है क्रेड वाला। क्रेड का मतलब होता है बिलीव करना, किसी पे ट्रस्ट करना। तो जहाँ पर भी आपको क्रेड देखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, वो वर्ड कहीं ना कहीं बिलीव या फिर ट्रस्ट से रिलेट कर रहे हैं। समझिए उस वर्ड में कहीं ना कहीं बिलीव का कंसेप्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ से आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है वर्ड्स की, आपको याद करना ईजी बन जाता है। नहीं भी याद करोगे, रूट वर्ड का मीनिंग याद करोगे, आप एक गेस वर्ड लगा सकते हो, एग्जाम में कोई नया वर्ड भी सामने आ जाएगा। जैसे क्रेड की बात करेंगे, क्रेडेंस आपको देखने को मिल रहा है। क्रेडेंस का मतलब क्या होता है, बिलीव करना कि कोई भी चीज़ जो ट्रू है या फिर वैलिड है ना। जैसे आप किसी चीज़ को, कोई भी आपके सामने कुछ आ चुका है, आप उसे बिलीव कर रहे हो कि हाँ ये बिल्कुल सही है, इसका मतलब कि आप उसको अपना क्रेडेंस दे रहे हो। इसका मतलब बिलीव करे कि वो चीज़ आपके सामने है वो सही है, इसका मतलब क्रेडेंस का मतलब। तो क्रेड में आ गया ना, क्रेडेंस में क्रेड देखने को मिल रहा है, तो आप बिलीव कर रहे हो। जिस
क्रेडुलस आपको देखने को मिल रहा है। क्रेडुलस उनको यूज़ करते हैं जो बड़े आसानी से जो है वो किसी चीज़ पर विश्वास कर जाते हैं। जैसे मैंने कोई नोटिफिकेशन निकाल दिया या आपको कोई सर्कुलेट हो रहा नोटिफिकेशन मिल रहा है जहाँ पे आपको कहा जाता है कि जैसे एक दिन में घर बैठे, जैसे ऑनलाइन वाली सिस्टम होता है, बोलते हैं घर बैठे कमाओ 500 रुपये, है ना, आधा घंटा काम करो 500 रुपये कमाओ, घर बैठे 2000 रुपये कमाओ। तो जो क्रेडुलस होंगे वो इस पर विश्वास कर जाएंगे ना, जो क्रेडुलस लोग होंगे। क्यों? क्रेडुलस का मतलब क्या है? आप बड़े आसानी से विश्वास कर लेते हो, बिना फैक्ट्स फिगर को जानते हो, बड़े आसानी से आप बिलीव करना स्टार्ट कर देते हो। तो क्रेडुलस आपको वो, तो यहाँ पे भी बिलीव, क्रेड और बिलीव आपको देखने को मिल रहा है। जैसे बोलते हैं क्रेडिबल, है ना, क्रेडिबल मतलब इस पर विश्वास कर सकते हैं। इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल, है ना, जो हम पॉजिटिव वे में लेके चलते हैं, इनक्रेडिबल इंडिया इस तरह से करके। तो ये सारे किससे रिलेट कर रहे हैं? बिलीव वर्ड इन सभी में देखने को मिल रहा है। तो क्रेड रूट वर्ड आज आपको समझ आ रहा होगा। उसी तरीके से सेकंड रूट वर्ड आज जो इंपॉर्टेंट है वो है क्रिप्टो वाला। क्रिप्टो का मतलब होता है कोई हिडन हो, कोई सीक्रेट हो, ये इसका रूट वर्ड है क्रिडो। क्रिप्टो इसका मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं ना, एक बड़ा फेमस नाम आपने पता नहीं सुना या नहीं सुना है, क्रिप्टो करेंसी, है ना। जैसे हम बोलते हैं आज पे शेयर मार्केट वगैरह है या बाकी इस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं, वैसे क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्टमेंट करी जाती है। क्रिप्टो करेंसी मतलब हिडन करेंसी, वो ऐसे ही है नहीं करेंसी जैसे हम आज के टाइम में यूज़ करते हैं, और वो जनरली कई सारी कंट्रीज में बैन भी है। तो हिडन करेंसी इस तरह से करके, तो क्रिप्टो हिडन करेंसी, वहाँ पे क्रिप्टो में आपको मतलब समझ आ रहा है। यहाँ पे क्रिप्टो वर्ड का मतलब क्या है? वो कुछ सीक्रेट है, कुछ हिडन बात वहाँ पे करी जा रही है। इससे कई सारे रूट वर्ड बनते हैं, रूट वर्ड से कई सारे वर्ड्स, जैसे क्रिप्टिक है। क्रिप्टिक होता है कोई ऐसी चीज़ जिसका मतलब जो मतलब वो क्लियर ना हो, जैसे बोलते हैं मिस्टीरियस है कोई चीज़, है ना, किसी चीज़ का आपको क्लैरिटी नहीं है, तो उसमें हम क्रिप्टिक उसके लिए यूज़ करते हैं। क्रिप्टोग्राफी, जहाँ पे आप कोड्स वगैरह यूज़ वगैरह कर रहे हो, डिसाइफर करने का काम कर रहे हो, इस तरह से कह सकते हो। इनक्रिप्ट होता है कि आप किसी चीज़ को कोड में कन्वर्ट कर रहे हो। जैसे बोलते हैं ना कि आपने जनरली मोबाइल में मैसेज देखो कि आपको जो डाटा है वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, या आपको भी मैसेज वगैरह आता है या कोई आपके मोबाइल की जो पॉलिसी वगैरह होती है वहाँ पे लिखा होता है आपका डाटा एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, आपका SMS एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। उसका मतलब क्या है कि ये जो, जैसे आपके पास मैसेज है, आप किसी दूसरे पर्सन को मैसेज भेज रहे हो, व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भेज रहे हो ना, जब आप यहाँ से मैसेज भेज रहे हो तो वो मैसेज सेम एज इट इज़ नहीं जा रहा, वो कोडिंग में चेंज हो चुका है। वो कोड से जा रहा है, फिर जब वो दूसरे मोबाइल में जा रहा है फिर डिकोड हो रहा है, मतलब बीच में कोई आपको मैसेज पढ़ नहीं पा रहा। ये हो गया मतलब आपके करो आपने इनक्रिप्ट कर दिया, तो वही हो गया, आपने क्या कर दिया, आपने किसी भी चीज़ को आपने सीक्रेट कोड में चेंज कर दिया ना, इनकोड इनटू सीक्रेट कोड। तो इनक्रिप्ट का मतलब समझ आ गया होगा। ऐसे क्रिप्टोग्राम होता है, जैसे आपको कहा गया कि कोडिंग लैंग्वेज में कुछ लिखना है, तो ये भी उससे यानी कोडिंग लैंग्वेज में कुछ छिपा के हिडन करने की कोशिश कर रहे हो। इनक्रिप्ट वो सेम चीज़ आपके सामने आ चुकी है। इनक्रिप्शन, इनक्रिप्ट से इनक्रिप्शन बन जाता है। तो ये रूट वर्ड क्रिप्टो जो आपको समझ आ रहा होगा, क्रिप्टो कहीं पर भी आ गया, इसका मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ हिडन है, कुछ ना कुछ सीक्रेट तरीके से बात करी जा रही है, तो वहाँ पे तभी क्रिप्टो वगैरह यूज़ कर रहा होगा। तो आज की जो वोकैबुलरी सेक्शन था वो यहाँ पर एंड कर रहे हैं। तो फिलहाल वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाकी कोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद। आज के सेशन को एंड करते हैं।